आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले सबसे पहले एक नजर अहम सुर्खियों पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बयान सामने आया है। गुज़श्ता रोज जहां पर मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया, सीआरपीएफ के 2 एहलकार जाँ बहक हुए, 2 जख्मी हुए और लावेपुरा हमले पर आईजीपी कश्मीर का बयान इस वक्त सामने आया है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक इस हमले में मुलव्विस 2 बालाई वर्कर गिरफ्तार। आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक 2 बालाई वर्करों की गिरफ्तारी के साथ साथ लश्कर नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्तगी रखने वाला नदीम मिलिटेंट जो कि फरार है और कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। 2 सीआरपीएफ एहलकार जाँ बहक हुए थे, जिनको आपसे थोड़ी देर पहले लावेपोरा के अंदर श्रीनगर में, जहां पर सीआरपीएफ कैंप में खराजे अकीदत पेश करने के बाद उन्हें अपने आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। हमले में मुलव्विस अब तक की कार्रवाई के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 घंटे की कार्रवाई हुई है। हमले के बाद जो वक्त गुजरा है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक लश्कर नामी मिलिटेंट तंजीम का जो सरगर्म मिलिटेंट है नदीम, वो तो फिलहाल फरार है, लेकिन साथ ही पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि इस हमले में 2 बालाई वर्कर जिन्होंने मिलिटेंटों को इत्तला दी, उनकी मदद की और उन दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और गाड़ी भी जब्त की गई है। लेकिन वो हथियार जब्त किया जाना भी बाकी है जो आईजी सीआरपीएफ के मुताबिक अभी जब मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया था तो एक सर्विस राइफल के साथ ले जाने की खबर सामने आई थी मिलिटेंट्स की तरफ से, वो अभी बरामद नहीं की जा सकी है। गाड़ी जिसकी मदद लेकर इस हमले को अंजाम दिया गया मिलिटेंटों की तरफ से, उसे भी जब्त कर लिया गया है आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक, और 2 बालाई वर्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। चलिए अब बराह रास्त तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 497 दिनों के बाद किसी बैरूनी मुल्क के दौरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि अब बांग्लादेश ढाका में पहुंच गए हैं और जहां पर इस वक्त सिफारती ताल्लुकात को भी 50 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का एहतमाम और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल भी मुकम्मल होने पर तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना, जिनने दिसंबर में वज़ीर आज़म से इससे कबल मुलाकात की थी, लेकिन अब आज की मुलाकात काफी अहम। कोविड-19 की वजह से साल 2020 में वज़ीर आज़म का कोई भी दौरा नहीं हो सका था। इस वक्त वज़ीर आज़म जो कि ढाका में हैं, अब से थोड़ी देर पहले वो दिल्ली से रवाना हुए थे जब, तो ढाका में पहुंचते ही उसके बाद वज़ीर आज़म ने यहां पर जाँ बहक जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वॉर मेमोरियल पर इस वक्त थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और जो तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है वहां पर वो न सिर्फ फौज की आला क़यादत से, सिविल इंतजामिया, वहां की सरकार से, जो जिम्मेदारान हैं बांग्लादेश के अंदर, और भारत के जिम्मेदार लोग भी या सरकार से जुड़े हुए लोग, इसके साथ साथ आम शहरी भी कुछ जिनसे मुलाकात हो सकती है। लेकिन फिलहाल फौजी क़यादत जो बांग्लादेश की है, पुलिस है, उन सभी से वज़ीर आज़म मुलाकात कर रहे हैं। और इस बीच वॉर मेमोरियल पर वज़ीर आज़म ने
1971 की जंग में मुल्क की आजादी के दौरान जिन जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उन सभी को खराज अकीदत वज़ीर आज़म ने पेश किया। इससे पहले सुबह सुबह जब वज़ीर आज़म पहुंचे थे तो शेख हसीना ने जिन्होंने दावत दी थी इस साल की सबसे बड़ी तकरीब बांग्लादेश के अंदर, चूंकि आज़ादी के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं और सिफारती ताल्लुकात भी भारत बांग्लादेश के 50 बरस जिन्हें हो रहे हैं, और इस तकरीब के मौके पर वज़ीर आज़म को मदऊ किया गया था, उन्हें दावतनामा भेजा गया था और ढाका के अंदर। और ये सबसे पहली तस्वीर जब दिल्ली से ढाका के लिए वज़ीर आज़म रवाना हुए थे तो उसके बाद यहां पर उनका इस्तकबाल किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर ढाका शहर को सजाया गया है। इस तकरीब के मौके पर 50 साल के मुकम्मल होने पर बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से सजावट का काम किया गया है। शहीदों को खराज अकीदत पेश किया वज़ीर आज़म ने। शेख हसीना जिन्होंने दावतनामा अरसाल किया था वज़ीर आज़म को, उनकी दावत पर वज़ीर आज़म ढाका पहुंच गए हैं। ये तो वज़ीर आज़म का दौरा। बढ़ते आगे मुल्क के अंदर की सूरत हाल पर भी बात करते हैं। आज भारत बंद की कॉल किसानों की तरफ से दी गई है, जहां पर तहरीक के 4 माह मुकम्मल हो गए हैं। 26 नवंबर 2020 को जो एहतजाज शुरू हुआ था उसे आज 26 मार्च 2021 को 4 महीने मुकम्मल हुए। तहरीक के 4 माह मुकम्मल होने पर बंद का ऐलान किया गया, जिससे ट्रांसपोर्ट, तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। दिल्ली समेत मुल्क के बड़े शहरों में बंद का असर मिला जुला देखा जा रहा है। कुछ मकामात पर तिजारती सरगर्मियां चल रही हैं। दर्जनों सियासी जमातों की तरफ से आज के बंद की कॉल की हिमायत की गई है। किसानों की भारत बंद कॉल के मद्देनजर सिक्योरिटी काफी सख्त है। गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, जहां पर किसान लाखों की तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। 4 माह मुकम्मल होने के बाद भी एहतजाज जारी है और इस तहरीक के आगाज से ही ज़री इस्लाहत की मनसूखी वापसी का, तीनों कवानीन वापस ले जाएं, इसका मुतालबा किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अपने हिसाब से बात रखी है, तर्क दिए जाते रहे हैं, हम उनके मफाद में हैं, ये बातें कही जाती रही हैं वजारत एग्रीकल्चर की तरफ से और ज़राअत के वजीर की तरफ से भी मुकम्मल बात हमेशा अपनी रखी गई है, क्योंकि मीटिंग्स का दौर भी चला है। बंद के असरात मुरतब हो रहे हैं और जहां पर रेलवे ट्रैक्स पर भी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर देखा गया है। 26 मार्च को यानी आज मुकम्मल तौर पर भारत बंद का ऐलान किया गया है और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये बंद रहेगा। इस दौरान मुल्क के कई हिस्सों में रेल नकलो हमल मुतासिर हुई है। साथ ही इसका असर बाजार पर भी पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बाद दोपहर ज्यादा इसमें बंद का असर देखा जाएगा। किसान तंजीमों ने तीनों ज़री कवानीन की मुखालफत में भारत बंद का ऐलान किया। हालांकि 5 इंतखाबी रियासतों में यह बंद नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक मुल्क भर में जहां पर 26 मार्च को आज बंद का ऐलान किया गया है, तकरीबन 12 घंटों तक ये बंद की कॉल रहेगी। दिल्ली के 3 सरहद पर जहां पर सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसान तहरीक के 4 माह मुकम्मल हो गए हैं। सीनियर किसान रहनुमा बलबीर सिंह राजेवाल के साथ साथ किसान संयुक्त मोर्चा के बाकी जिम्मेदारान ने भी साफ किया है कि मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म शोबों से वाबस्ता ट्रेड यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियंस, दीगर तंजीमों ने भारत बंद की
किसानों के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत की है और किसान मुख्तलिफ मकामात पर रेल की पटरियों को रोक रहे हैं। पंजाब या हरियाणा के अंदर भी इस तरह की सुबह सुबह तस्वीरें सामने आई और भारत बंद के दौरान मार्केट, ट्रांसपोर्ट खदमात आज बंद हैं। कुछ मकामात पर तिजारती सरगर्मियां चल रही हैं, लेकिन बेशतर मकामात पर असर बंद का जरूर देखा जा रहा है। इस बीच मौजूदा जो ज़राअत के कानून हैं उनको नफा बख्श बनाने के लिए सरकार से मुतालबा किया जा रहा कि ज़री इस्लाहत को वापस लिया जाए। भाई साहब, भारत बंद करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। जो देश के बीजेपी सरकार है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो पहले से लेकर के खेती के विरोध में, हमारी नस्लों फसलों के विरोध में जो कानून तैयार किए हैं, उसी की विरोध में आज हमको यहाँ बॉर्डरों पे बैठे हुए 120 दिन हो गए हैं। और जो मोदी सरकार है अपना हैंकड़ रवैया पहना रही है। वो एक पासे तो हमको अन्नदाता बोलती है। जो देश का अन्नदाता होता है वो अनाज तो पैदा कर सकता है, पर अपनी जमीनें किसी भी कीमत पर कारपोरेट घरानों को नहीं दे सकता है। जो मोदी जी है एक कारपोरेट घरानों का दलाल बन के रह गया है। देखो, हमारे देश की रेलों दे दी, हमारे देश के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट थे वो दे दिए, हमारे देश की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है वो कारपोरेट घरानों को दे दी है। क्या हमारा पूरा देश बेचना चाहता है? आज ये मॉडल देखना है तो यूपी बिहार का देखिए। यहाँ का किसान एमएसपी ना होने के कारण गरीबी उसके पास नहीं जा रही है। वो जो बिहार के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, हमारे पंजाब से जा करके देखो, वहाँ पहुँच करके मजदूरी करते हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री हमारे बच्चों को भी मजदूरी कराना चाहता है? ऐसा हरगिज हम होने नहीं देंगे। चाहे हमको कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े, हम यहाँ बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि तीनों कानूनों को रद्द करवाना, एमएसपी पे एक नया कानून ला के एमएसपी पूरे देश में लागू करना, ये बात है। दूसरी बात, आज हम अखबार में पढ़ा है कि चुप चपीते और केंद्र सरकार ने जो डीएपी का भाव था वो 1850 रुपया थैला कर दिया है। क्या देश का प्रधानमंत्री, देश के मंत्री क्या अन्नदाता को मारना चाहते हैं? 300 के ऊपर मुल्क के अंदर कोविड-19 के रिकॉर्ड तोड़ केसेस एक बार फिर सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 250 से ज्यादा अफराद की कोविड-19 या आलमी वबा से मौत हुई है। वहीं इस बार सबसे ज्यादा केसेस 60,000 के करीब मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में पहुंचे। पिछले 24 घंटों के दौरान सेहतियाबी की शरह में भी जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन मुल्की सतह पर सबसे ज्यादा केसेस अक्टूबर महीने के बाद आज की बार रिकॉर्ड किए गए हैं। पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जहां पर कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है और बढ़ते मामलात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर दिन 50,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आने लगे हैं। वजारत सेहत के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क के नए मामलात में 80% मामलात मुल्क की 6 रियासतों महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात से सामने आए हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 59,118 नए मामलात सामने आए, जबकि 257 अफराद की मौत हुई। नए मामले सामने आने के बाद मुल्क में कुल मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,18,46,600 से मुतजावज कर गई। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 1,12,64,600 से ज्यादा अफराद शिफायाब भी हो चुके हैं, जबकि इस वक्त में 4,21,066 मामले मुल्क के अंदर हैं। पिछले 24 घंटों में हुई अमवात के बाद मुल्क में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,60,900 से तजावुज कर गई है। ICMR के आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,10,756 कोरोना के जहां पर माफ कीजिएगा 1,10,756 कोरोना जांच की गई है, टेस्ट हुए हैं, जिनमें मुल्क में वायरस के नए मामलात हर नए दिन के साथ नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच रहे हैं। इधर हिंदुस्तान बैरून मुल्क को कोरोना वैक्सीन नहीं देगा। घरेलू मांग पूरी करने पर हुकूमत की तवज्जो है। अगले 6 महीनों के दौरान हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन की बरामदात पर रोक लगा रहा है, जिसका फैसला मरकजी सरकार की तरफ से लिया गया है। ताहम भारत दीगर ममालिक को कोरोना वैक्सीन देने के वादे को पूरा करेगा और भारत में वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुल्क भर में वैक्सीन की बरामदात का सिलसिला जरूर जारी रहेगा, लेकिन
तेज रफ्तार केसेस देखते हुए इस वक्त सरकार ने इस अमल पर रोक लगाई है। तमाम तरह एहतियाती इकदाम के बावजूद कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। महकमा सेहत की जानिब से जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए जा रहे हैं उसमें पिछले 24 घंटों में एक बार फिर बड़ी तादाद में केसेस का सामने आना बाइसे तशवीश बन गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 के केसेस में इजाफे के साथ तशवीश में इजाफा होता जा रहा है। वादी कश्मीर में मुसलसल दूसरे रोज 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जम्मू जिले के अंदर भी बढ़ते कोरोना के मामलात ने एक बार फिर अवाम की तशवीश में इजाफा कर दिया है। इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अब इंतजामिया की तरफ से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल दरामद करने की कोशिशें तेज कर दी गई है। कोविड-19 के पेश नजर जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से मास्क पहनने को लाजमी करार दिए जाने के अहकामात को जमीनी सतह पर अमलाने के बाद एसडीएम व दीगर मुतलका अफसरान जो खुसूसी टीमें इनकी सरबराही में दौरा कर रही हैं, मास्क के बगैर लोगों पर जुर्माना आयद किया जा रहा है, जबकि आवाम से अपील की जा रही है कि वायरस के पेश नजर मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा जारी रहनुमा खतूत पर अमल दरामद करें। चेकिंग टीम में पुलिस, म्युनिसिपल कमेटी पटन और दीगर मुलाजमीन भी बारामूला में मौजूद रहे। इधर कोरोना वायरस के बढ़ते मुस्बत मामलों की तादाद में जिला पुंछ के साथ साथ मंडी दीगर इलाकों के अंदर भी इंतजामिया हिफाजती तदाबीर को अपनाने और मंडी में दोबारा इस वबा को फैलने से रोक लगाने की कोशिशों में जुट गई है, जिसको लेकर इंतजामिया ने मंडी में गाड़ी के जरिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर अवाम उन्नास को मतलब भी किया है। इस हवाले से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी डॉक्टर निसरतुन निसा ने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों में वायरस के केसेस में इजाफे के साथ जम्मू कश्मीर में भी केसेस में जहां इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी जा रही है। इधर पुंछ में भी इंतजामिया की जानिब से अवाम को बेदार करने के मकसद से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके ऐलान किया जा रहा है, लोग मास्क पहने, सही इस्तेमाल करें और दीगर जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद करें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए महकमा जरूरी इकदाम उठा रहा है। बढ़ते आगे बात टुलिप के हवाले से। चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर टुलिप गार्डन को तो कल खोल दिया गया है, लेकिन 3 अप्रैल को टुलिप फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इंतजामिया की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है। कश्मीरी सकाफत, ज़ियाफतों, दस्तकारों की नुमाइश इस फेस्टिवल के मौके पर होगी और शराय पाक, डल झील के किनारों और दिलकश जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा एशिया के सबसे बड़े गुले लाला बागे गुले लाला को मकामी या बैरूनी सैलानियों के लिए खोल दिया गया। वहीं पहले रोज 4500 से ज्यादा सैलानियों ने इस खूबसूरत मकाम का रुख करके खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाया। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर वसीर खान ने जहां पर सबसे पहली तकरीब में शामिल हुए, इफ्ताही तकरीब का हिस्सा बने, बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ शामिल हुए और इस प्रोग्राम के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी सयाहत और सकाफत को फरोग देने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मजीद बैरून मुल्क सयाहों को वादी आने का मौका मिले, उन्हें वादी की तरफ रागिब किया जाए, इस खूबसूरत मकाम को उन्हें देखने का मौका मिले। 15 लाख के करीब 64 अकसाम से ज्यादा इस बार फूल तैयार हैं जो इस्तकबाल करने के लिए वादी के या बैरून मुल्क सयाहों के लिए तैयार हैं। और इस बीच अब 3 अप्रैल को ट्यूलिप फेस्टिवल का भी एहतमाम किया जाएगा। मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करके शरह को कम करने, यानी उस शरह को जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, उसे कम करने की कोशिशें मकामी सतह पर की जा रही है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट व टेक्निकल एजुकेशन ने बात की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक से।
सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन पद्मा मोहम हमारे साथ है, क्योंकि आज यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कारगिल ज़िले में कौशल मेला जो है वो आगाज़ हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट देखने को मिले। और इस वर्कशॉप में ज़्यादातर युवाओं को और ख़ासकर अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल के हवाले से वर्कशॉप किया गया है। सेक्रेटरी साहिबा से जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस वर्कशॉप का मेन मकसद क्या है और आने वाले वक्त में खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ की स्किल को डेवलप करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज और प्लानिंग है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री का एक विजन है स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल। सो उसी को आगे बढ़ाने के लिए वर्कशॉप हुआ है। ये फर्स्ट वर्कशॉप है। बेस्ड ऑन द इनपुट्स जो लोगों को हमने सेंसिटाइज किया कि क्या क्या ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा सकती है, उसके बेस पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख विल टेक अप स्किल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ ऑफ लद्दाख एंड ब्रिंग अप वेरियस स्किल्स, जैसे सोलर टेक्नोलॉजी है, सोलर टेक्नीशियन का है ट्रेनिंग, वी हैव मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, वी हैव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो इन सब इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी। अभी ये प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग का किक स्टार्ट हुआ नहीं है। अब विद दिस कौशल मेला, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सो दैट विल बी किक स्टार्टेड हियर। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप एंड इसके साथ साथ ही अवेयरनेस भी बिल्डअप होगा, क्योंकि जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उन तक तो पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। उसको आप चाहे अवेयरनेस कहें, चाहे हम सेंसिटाइजेशन कहें। बेस्ड ऑन दिस द प्रोग्राम विल बी टेकन फॉरवर्ड एंड ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द यूथ। खासकर यूथ को आप किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे और खासकर आप टेक्निकल एजुकेशन भी सेक्रेटरी हैं और टेक्निकल एजुकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और टेक्निकल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरह की प्लानिंग्स? देखिए, जो भी ट्रेनिंग हम लोग टेकअप कर रहे हैं फ्यूचर में, इट्स बेसिकली बेस्ड अपॉन द डिमांड्स। यहाँ पे यूथ की जो डिमांड है और यहाँ मार्केट की जो डिमांड है, क्योंकि लद्दाख की यूथ काफ़ी परसेंटेज ऐसे हैं जो लद्दाख में ही काम करना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसी ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं जिसका स्कोप लद्दाख में भी हो, बट इसके अलावा वैसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिसका स्कोप बाहर भी हो, ताकि हमारे यूथ बाहर जाके जॉब करें, चाहे बाहर जाके एंटरप्रेन्योरशिप करे, अपना बिजनेस करे या फ्रीलांसिंग करे। सो बेस्ड ऑन ऑल दैट, दिस इज द काइंड ऑफ स्किल दैट विल टेक अप एंड आई वुड इन्वाइट ऑल द यूथ ऑफ लद्दाख टू कम अप एंड टेक द स्किल। जब भी अपॉर्चुनिटी आए वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो ट्रेनिंग लें और टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन पतमाम। आने वाले वक्त में बहुत सारे वर्कशॉप्स और स्टूडेंट्स के स्किल के ऊपर काम किया जाएगा। बने रहे गुलिस्तान के साथ, मुसा तुमेली के साथ मोहम्मद इसाक। बात अब डोडा की, जहां पर असर में अवाम को मुश्किलात का सामना है। इस बीच नाराजगी का इजहार मकामी लोगों की तरफ से किया जा रहा। असर डोडा में जहां पर अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के दावे तो इंतजामिया की तरफ से किए गए, लेकिन मौजूदा वक्त में जहां पर एक बार फिर ठेकेदारों ने खास तौर से बीडीओ के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 सालों में उनकी रकूमात को वागुजार करने में इंतजामिया नाकाम साबित हुई है। कई अहम तरक्याती मंसूबे या प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए, पाए तकमील तक पहुंचाए गए, लेकिन रकूमात वागुजार करने में इंतजामिया नाकाम साबित हुई है। जो कि ब्लॉक असर से मैं बिलोंग करता हूं, पंचायत चिल है, मोड़ा मेरा बंजर है सर, वार्ड नंबर 2 ही है। ये 2017 में हमने ये काम किया सर, जो आपके पीछे है, और शुक्रिया गुजार मैं आपका हूं कि जो इतने दूर कम से कम 40 से 50 किलोमीटर डोडा से आप यहां हमारी इस बात सुनने को आए और ये काम देखने को आए। आपको मैंने कल भी बोला था, आपकी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब होने की वजह से आपने फिर आज अपना समय निकाल के इस खराब मौसम में आप यहां हम तक पहुंचे सर, बहुत बहुत शुक्रिया गुजार आपके हैं। और इस साल में अभी तक क्यों नहीं इस इलाके के अंदर पेमेंट हुई? कोई सरपंच वगैरह जो इलाके के अंदर होते हैं उनसे कभी बातचीत नहीं की इस बारे में? सर सरपंच को, पंच को हमने काफी जोर लगाया, बेचारों को उनकी जितनी भी हिम्मत लगाई उन्होंने, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है सर। अगर उनकी कोई सुने, शायद पंच सरपंच की तो ये हमारी हालत, हमारी पेमेंट न रुके। जैसे इस लड़के ने बताया सर, ये हमारे कनेल सिंह जी है, इसका 2.5 लाख का काम किया हुआ, जो इसको आज तक वो सेक्रेटरी पैसा भी ले गया इससे 30,000 रुपया, जो बैंक से कर्जा उठा के इसने लोगों को पैसे दिए। ऐसे कभी डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात नहीं की, या जो बाकी सर मैं बताऊं, डिप्टी कमिश्नर छोड़ो, एसीडी से लेके एडवाइजर तक ये सर मेरे पास है, ये इसमें देख लीजिए सर, ये हमने एडवाइजर से भी लेटर निकाले, ब्लॉक 2 से भी लेटर निकले, जो ब्लॉक का सर बीडीओ को गए, लेकिन बीडीओ साहब ने आज तक भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया सर, क्योंकि हमारी पहुंच कहां तक है, मौलवी की पहुंच मस्जिद तक होती है सर। हमने कहां तक जाना था, हमने कब से किराया खर्च के हम कब डेली जम्मू पहुंचेंगे? बीडीओ साहब को एक बार छोड़ के 10 बार हमने बोला, डीसी साहब को बोला, एसीडी साहब को बोला, एडवाइजर साहब को बोला, चीफ सेक्रेटरी को बोला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मेरी पेमेंट हुई नहीं, 2.5 लाख का काम किया था मैंने, 2.5 लाख में एक पैसा पेमेंट नहीं हुई मेरी। उसमें सीमेंट खाली उन्होंने दिया है थोड़ा सा, वो भी पूरा सीमेंट नहीं दिया था। तो कभी पूछने की कोशिश नहीं की गई कि क्यों हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमने काम किया हुआ है। चक्कर काटे, मैं असर बीडीओ साहब के पास भी गया, 2-3 बार गया मैं उनके पास,
वीडियो साहब से भी मैंने बोला, मैंने कहा सर मैंने बैंक से लोन उठा के तो लोगों को कर्जा खत्म किया, मेरी पेमेंट बंद हो गई। उन्होंने 2-3 बार बुलाया भी उसको, एक बार बुला के उससे पूछा, बोला ऐसे पेमेंट क्यों बंद है? बोला सर इनका जियो टेक नहीं होता, रह गई पेमेंट इनकी रह गई। तो वीडियो साहब ने बोला कि ठीक है हम इसको काम को बढ़ा के देते हैं आपको, तो थोड़ा सा और कर दो, इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे। फिर दोबारा मैं चलता रहा, फिर मैंने दोबारा एक बार बोला सर मैंने बैंक से कर्जा उठा के तो लोगों का पैसा खत्म किया, तो कुछ न कुछ तो करो। तो अब वीडियो साहब ने क्या बोला वो तो अभी तो बोल नहीं सकते सर, वो देखते हैं बाद में। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बात किसी न किसी तरीके से किसी के पास पहुंचनी चाहिए। मैं डोडा में भी डी साहब के पास भी पेश हुआ 1-2 बार, उसके बाद मैं जम्मू में भी गया, लेकिन कोई इसका हल नहीं हुआ सर। उसमें 30,000 रुपये उसने मेरे से एडवांस लिया है, बोलता है। किसने एडवांस पैसा लिया है? सर सेक्रेटरी है, क्या नाम है, नितिन सेक्रेटरी है सर। उसने बोला कि कमीशन जो है ये ब्लॉक को एडवांस देनी पड़ती है। मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, इस काम के बारे में, तो आप देख लो। बोला ठीक है आप आधी पेमेंट कर दो, आधी कर दो, आधी बाद में कर देना। तो 30,000 रुपये मेरे से एडवांस लेके चले गए। उसके बाद फोन शोन भी उठाता सर, मैंने फोन कई बार उसको किया, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करो इधर। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।